बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आज या रसूलुल्लाह कहने वाले सूफिया और औलिया अल्लाह के वारिसों के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की और तहरीके लब्बैक के हवाला से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पूरी वजाहत और सराहत के साथ बताया है कि वो मुल्क में कतन किसी हवाले से कोई खून खराबा नहीं चाहते और मुल्क में अमन व सलामती हर एक के मुफाद में है, लेकिन मुल्की सलामती और हुकूमती रेट पर कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये काबिल कदर वफ़द अगर तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान पुल का काम कर सके तो ये बहुत काबिल कदर बात होगी और हम इस पर मशकूर होंगे। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ने इस बात पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया कि मुल्क इस वक्त किसी मुतशद्दद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए मुज़ाहिरीन से भी दरख्वास्त की जाती है कि चूँकि मुज़ाकरात का एक अमल चल रहा है और मुख्तलिफ अदवार हो रहे हैं, इसलिए वो तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न करें। ने ये यकीन दहानी करवाई है कि मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर मुज़ाहिरीन वहाँ से आगे नहीं आते और अपनी जगह पर बैठते हैं और अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं तो हुकूमत इस हवाला से कोई तशद्दुद या टॉर्चर नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम जी। अच्छा, आप दोस्तों की इत्तला के लिए ये मुवक्कर वफ़द जो है, जो कि बहुत बड़ी शख्सियात हैं सारी हमारी मुल्क की, दीनी, रूहानी, मजहबी और ख़ास कर तहरीक लब्बैक जिस फ़िक्र और जिस नज़रिए के लोग हैं उसी नज़रिए के ये पासदारान हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और इस तमाम मामले के पुरअमन हल के लिए अपने भरपूर ताउन का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने इनको कहा कि आप हमारी तरफ से हमेशा से हमने बामक़सद और संजीदा मुज़ाकरात का वेलकम किया है और कोई ऐसी बात जो एक मुल्क को एक बड़े खूनरेज़ी से तसादुम से बचा सके, इसमें आपकी तजवीज़, आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वफ़द हुकूमत से भी 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद उसमें आगे बढ़ाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद है अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल से कि ऐसी शख्सियात की आमद की वजह से और शराकत की वजह से बेहतरी की फ़िज़ा बन जाएगी। देखिए, मेरी तमाम मीडिया के भाइयों से एक दरख्वास्त है। मैंने आपको पहले इशारातन अर्ज़ कर दिया कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आप तमाम अहबाब भी ये मौका दें कि वह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अगर हम बहुत डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो शायद उसके अंदर कोई ऐसा खदशा भी है कि वो मुज़ाकरात के अंदर कोई खलल आ जाए। इसलिए हम सबको थोड़ी देर वेट करना चाहिए और इंशाअल्लाह पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स आएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी, मैंने आपको किया कि कोई टॉर्चर नहीं होगा। बेहतर नताइज सामने आएंगे। ये जो शर्त रखी गई है कि एक ही जगह बैठ जाएं, आइन के तहत एहतजाज या मार्च किसी का भी हक है, किसी भी शहरी का, तो ये शर्त मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए क्यों नहीं? उसमें देखें, मैं आपको एक बात वाज़ह करूं कि चूंकि इस वक्त वहां पर हुकूमती मशीनरी एक वाज़ह और हुकूमती स्टांस क्लियर है, तो वहां पर अगर वहां से आगे बढ़ते हैं तो मुज़ाकरात के सबूताज होने का खतरा है। तो अगर इतना आराम किया है तो थोड़ा और आराम के साथ सूरत हाल इंशाअल्लाह बेहतर हो सकती है।